कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. You have the right to choose your actions but not the results. A श्लोक फ्रॉम गीता. गुड आफ्टरनून एवरीवन, और मैं हूँ ईशान गोस्वामी, और टुडे आई विल टॉक टू यू एज योर सीनियर. और अगर आप मुझसे बड़े हैं तो मे बी अपना छोटा भाई समझ लेना, बट मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हमारे देश में 10th और 12th के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं. 10th के आ गए हैं, 12th के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं. आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, वैराग्य. आधे लोग ये वर्ड सुन के ये सोच लेंगे कि मैं उनको आज साधु संत कैसे बनते हैं ये बताने वाला हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटैचमेंट के बारे में, काम से डिटैचमेंट. जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमको उसको ऐसे करना चाहिए कि वी आर नॉट डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ, या फिर हम उस काम को करते वक्त ही उसमें लिप्त रहें, और उसको जिस सेकंड हम उस काम को बंद करें उस सेकंड हम उससे डिटैच्ड हो जाएं. इसको आप एक पॉजिटिव वे में ही लेना है, इसको नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. आई गेस अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे, तो मैं इसे एक स्पिरिचुअल एंगल से ही समझाने की कोशिश करूँगा. जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा था, जब तक आप पढ़ रहे थे, तब तक ही रिज़ल्ट आपके हाथ में था. जब तक आप एग्ज़ाम लिख रहे थे ना, तब तक ही आप कंट्रोल कर सकते थे कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा. आप ज़्यादा अच्छे आंसर्स लिख सकते थे, मे बी ज़्यादा अच्छे से अपने आप को इंटरप्रेट कर सकते थे, तो मे बी आपका रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता था. पर नाउ एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और रिज़ल्ट आने तक का जो पीरियड है, इसमें बहुत से बच्चे टेंशन ले रहे हैं. मैं देख रहा हूँ मेरे जूनियर. देखिए, आप जब एग्ज़ाम लिख लेते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल से उठते हैं ना, तो फिर यू शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम योर रिज़ल्ट्स. अब डिटैच्ड क्या, आई नो आपने साल भर मेहनत करी है कि आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आए, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा रिज़ल्ट ऐसा है वैसा है. बट अष्टावक्र गीता जो है वो यही कहती है कि सारे जो भी हमारे दुख के कारण है वो वहीं से उमड़ते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन से, अटैचमेंट से. हम कोई काम करते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं कि यार मैंने काम किया, अब ये रिज़ल्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए, मैंने ये किया तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. जो मेरे हिसाब से है ना, वो बहुत 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 बड़ा रीज़न है आपके सैडनेस का और आपके दुखी होने का. मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में फ़ेल होने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती. द लाइफ स्टिल गोज़ ऑन. ओके, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और दूसरा काम करें, नहीं. एजुकेशन इज़ मस्ट, पर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होने से दुनिया नहीं रुकती. मैं अभी कॉलेज के 2nd ईयर में हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं और मैं इसको एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ. ठीक है, एग्ज़ाम फेल होने से दुनिया नहीं रुकती. खैर, कमिंग टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ वैराग्य, तो मैं आपको यही समझा रहा था कि अपने आप को डिटैच्ड करके किसी भी काम को करो. ठीक है, आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, आप लिखते टाइम बहुत इन्जॉय करो, मुझे आंसर अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है, जो आ रहा है, पर एग्ज़ाम हॉल से निकले, अब उस टेंशन को भूल जाओ. एज योर सीनियर, एज योर भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट के बारे में टेंशन लेकर कुछ ऐसा वैसा मत सोच लो. ठीक है, सही राह पर चलो, सही दिशा पे चलो. ठीक है, अपने आप को स्पिरिचुअल रखो, अपने हेल्थ पर ध्यान रखो, और बहुत ज़्यादा अपने काम से अटैच मत हो जाओ, अपने एक्सपेक्टेशन से अटैच मत हो जाओ, तो ज़्यादा खुश रहोगे. थैंक यू.